मेरे सब ऑनलाइन बहन भाइयों को जय मसीह की। परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें मिलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद है मेरे महान और सामर्थ्य जयवंत परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद खुदावन। मैं लाखों लाख तेरे चरणों को दंडवत करता हूँ प्रभु। तूने इस समय के लिए मुझे जीवित और सही सलामत रखा, मेरे सारे अंग काम कर रहे हैं। ये तेरा अनुग्रह है, तेरी कृपा, तेरी दया है प्रभु। ना तो मैं धर्मी हूँ प्रभु जी, और ना मेरे राजा मैं पवित्र हूँ प्रभु। प्रभु जब तू बादलों में आए तो मेरे कामों के अनुसार न्याय ना करना खुदावन, तू अपनी दया के अनुसार काम करना, क्योंकि प्रभु जी तेरी दया के द्वारा ही हम जीवित हैं प्रभु जी। प्रत्येक जन जो इस प्रार्थना को सुने सिर्फ अपना सिर तेरी ओर ना झुकाए, अपना हृदय भी तेरी ओर झुकाए। जो बीमारी में, जो परेशानी में, जो दुख में, तकलीफ में, ये वचन सुन के प्रभु वो चंगाई पाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें बना रहता हूँ। प्रभु दिन भर हमारी सुधि लेना, सारा आदर सारी महिमा तुझे देता हूँ। इस वचन प्रभु प्रत्येक ऑनलाइन सुनने वाले भाई के हृदय में काम करने पाए, ताकि प्रभु वो फलवंत हो सके और आशीषित हो सके। ये छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेते हैं पिता, आमीन। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती का 10 अध्याय और 1 से लेके 20 पद तक। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियां और सब प्रकार की दुर्बलताओं से दूर करे। इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला शैमोन जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई आंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस, बर्तुले, थोमा, महसूल लेने वाला मत्ती, हल्फाई का पुत्र याकूब और तच्छे, शैमन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसको पकड़वा भी दिया। इन 12 को यीशु ने आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ के पास जाना। और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जलाओ, कूड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंत में पाया है सेंत में दो। अपने पटुके में ना तो सोना न रुपया और न तांबा रखना। मार्ग के लिए न झोली रखो, न 2 कुर्ते, न जूते, न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। जिस किसी नगर या गांव में जाओ, पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है, और जब तक वहाँ से ना निकलो उसी के यहाँ रहो। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुँचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा ऐसे सदोम और अमोरा देश की दशा से अधिक असहनीय होगी। देखो, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिम और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाही होने के लिए पहुंचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो तुम यह चिंता ना करना कि हम किस रीति से क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। आमीन। तो आज हमने इस वचन से सीखा, परमेश्वर के वचन ने हमसे बातचीत किया। तो इसमें पहली चीज हमने सीखी, यीशु के 12 चेलों के नाम। दूसरा, उसने कहा 12 प्रेरितों को उसने भेजा कि जाओ और जाके मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालो, मुर्दों को जलाओ और बीमारों को चंगा करो। तीसरी चीज, आने वाले संकट के विषय में परमेश्वर बताता है, जिस घर योग्य है तुम जाओ, अगर वो ना सुने तो आप उसको झाड़ दो। चौथी चीज उसने, देखो मैं तुम्हें भेड़ बनाकर और भेड़ियों के आगे भेजता हूँ, सावधान रहो। सावधान के लिए उसने कबूतर को बताया, भोले बनो और सांप की तरह चतुर। सांप नहीं बनना है, सांप की तरह भोले चतुर, ताकि आप वहाँ से निकल सको। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ ये वचन हमारे जीवन में काम करें, और मैं विश्वास करता हूँ जितने मेरे ऑनलाइन बहन भाई हैं, आप मुझे फॉलो करेंगे। जो नए फॉलोवर हैं मुझे फॉलो करेंगे तो आप
1 साल में पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेंगे। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग राज बहुत ही निकट है। जैसे भी बताया गया कटनी के समय, प्रभु यीशु ने कई तरीके से इसके विषय में बात की, कहीं कटनी का समय बताया, कहीं अंत का समय बताया है। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि जितने मेरे बहन भाई सुने, अगर अभी तक भी हमारे अंदर कोई कमी घटी रह गई है तो आप घुटने टेक कर पवित्र आत्मा से मांगिए, वो हमें हमारी कमी घटी दिखाए ताकि हम दूर करके उस दुल्हन की कलीसिया बनकर उससे मेल कर सकें। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक तो जय मसीह की। आमीन।